When students see questions like this, most of them panic. They think this chapter is difficult, but the reality is almost every continuous pattern series question follows one simple pattern. And in this video, I will show you how to identify that pattern instantly. So first of all, let us understand what repeated series questions actually are. In these questions, a certain pattern of letters keeps repeating again and again, but some letters are missing in between. So our task is very simple. We have to identify the hidden repeating pattern and then fill the missing letters in the blanks. That's it. The good thing is these questions may look confusing at first because there are so many letters and blanks together, but in reality, every question has a small hidden pattern. Once we identify that pattern, the answer becomes very easy. Let's understand this with one very simple example first. तो इस क्वेश्चन में हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ए बी सी अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ए बी सी, ए बी, तो इस ब्लैंक में आ जाएगा सी, ए, और इस ब्लैंक में आ जाएगा बी। तो ए बी सी सीरीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी बी, हैंस आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम देखें तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ पे पी क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एस, तो पी आर एस क्यू आंसर जाएगा आंसर नंबर 2। लेकिन कई क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमको देखते पैटर्न समझ में नहीं आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जितने भी लेटर्स हमें गिवन है हम उसको काउंट कर लेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो यहाँ पर टोटल 12 है। तो 12 के फैक्टर्स 3 और 4, तो हम या तो 3 का ग्रुप बना के ऐसे 4 ग्रुप बना लेंगे, या फिर हम 4 लेटर्स का एक ग्रुप बना के ऐसे 3 ग्रुप बना लेंगे। तो हम यहाँ पहले 3 का ग्रुप बनाकर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 का ग्रुप ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे 3 के ग्रुप बना लिए। तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो जे एम जे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एम लिखें, जे एम जे, जे एम जे, और यहाँ पर भी जे एम जे, जे एम जे, तो ये पैटर्न एकदम फिट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एम एम जे जे एंड जे, आंसर नंबर बी। यहाँ पर भी सबसे पहला काम हम जितने भी लेटर्स हैं वो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर 4 के 4 ग्रुप बनेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर थर्ड पर देखो एस है और सेकंड पर के है, तो एल के एस ए, एल के एस ए। तो यहाँ पर भी हमने जैसे ग्रुप बनाए हमको पैटर्न इजीली आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी पहला काम हम जितने भी लेटर्स हैं हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। सो हम 4 लेटर्स का ग्रुप बना के ऐसे 5 ग्रुप बना सकते हैं, या फिर हम 5 लेटर्स का ग्रुप बना के ऐसे 4 ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पर हमें पी ओ एन एल बी कम से कम 5 वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं। तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम 5 का ही ग्रुप पहले बनाकर देखें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखें पी के बाद हमेशा एल आ रहा है, हम लिख देंगे एल। थर्ड नंबर पे एल के बाद आ रहा है बी, तो हमारा पैटर्न बन गया पी एल बी ओ एन। तो यहाँ पर आ जाएगा पी एल बी ओ एन, एल के बाद आ जाएगा बी, ओ के बाद एन, पी एल बी ओ एन। तो जैसे ही हम ग्रुप बनाते हैं हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एल बी पी ओ बी एन बी ओ, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इसमें कितने लेटर्स हैं। तो इसमें है 20 लेटर्स, तो हम ट्राई करते हैं 5 का ग्रुप बनाने का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे 5 का ग्रुप बनाते भी हैं तो भी
यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहला C है, यहाँ पे N है, यहाँ पे E है, U है, तो हमारा 5 का ग्रुप बनाने से कोई पैटर्न नहीं बना। तो एक बार हम 4 का ग्रुप भी बनाकर ट्राई करेंगे, और अगर देखा जाए तो 4 का ग्रुप बनाने से भी यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये ग्रुप नहीं बना सकते। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें डिफ़ाइन करना है कि क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे एन ई, यहाँ पर भी एन ई हो सकता है और एन ई, बस यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो देखा जाए यहाँ पर तो ये हर 2 लेटर छोड़ने के बाद एन ई रिपीट हो रहा है। तो अब हम जहाँ पर एन और ई आ सकता है हम उसको प्लेस कर देंगे, एन ई और यहाँ पर ई। वैसे तो हमारा इतना फिल करते ही आंसर सी आ रहा है, क्योंकि एन जो सबसे पहले आएगा वो सिर्फ सी ऑप्शन में है। पर हम सीरीज़ को समझ लेते हैं कि ऐसी सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो एन ई के इस साइड और इस साइड हर बार जो लेटर है वो बदल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि वो किस सीरीज़ में बदल रहा है। तो एन से पहले यहाँ पर है सी, फिर हो गया है एच, फिर हमें निकालना है, और यहाँ पर है आर और यहाँ पर है डब्ल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिख लेते हैं। सी के बाद आ रहा है एच, मतलब बीच में 1 2 3 4 लेटर्स को स्किप कर दिया। तो यहाँ पर भी हम आगे चलेंगे, 1 2 3 4 लेटर्स को स्किप करने के बाद हमारे पास आएगा एम, और एम के बाद 1 2 3 4 लेटर स्किप करने के पास हमारे पास आ रहा है आर, और 4 लेटर स्किप करने के बाद हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू। तो हमारा यहाँ पर लेटर क्या आ जाएगा, एम। अब चलते हैं जो ई के बाद आ रहा है उसकी सीरीज़ बनाकर देखते हैं। यहाँ पर है एफ़, उसके बाद यहाँ पर आएगा कुछ, फिर आ रहा है पी, फिर आ रहा है यू, ऐसे एफ डैश पी यू डैश। तो अगर हम चेक करें पी के बाद यू है, मतलब यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 लेटर्स को स्किप किया और यू आया। तो ये एफ़ के बाद भी हम 4 लेटर्स को स्किप करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा के। और यू के बाद भी 4 लेटर्स को स्किप करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारा आ जाएगा जेड। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा के और यहाँ पर आ जाएगा जेड, हेंस आंसर नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले काउंट करते हैं इसमें कितने लेटर्स हैं। तो इसमें भी 20 लेटर्स हैं, तो हम 4 या 5 के ग्रुप बनाएंगे। पहले 4 के ग्रुप बनाकर देखते हैं। यहाँ पर भी कोई फिक्स्ड पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, पर हम देखें तो ए और बी की पोजीशन हर किसी में फिक्स्ड है। ए और बी हर किसी में फिक्स्ड होगा, और बाकी दोनों किसी सीरीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हमें वो सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहले जहाँ पर ए और बी आ सकते हैं हम उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड पे ए है, फोर्थ पर बी है, तो यहाँ पर सेकंड पे क्या आ जाएगा, ए। यहाँ पर दोनों जगह है, यहाँ पर सेकंड में ए है, फोर्थ में आ जाएगा बी, और यहाँ पर भी फिल है। यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही होगी जी से एम, एम से एस, से वाई। तो यहाँ पर है जी एम एस वाई एंड डैश। तो अगेन हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए तो जी के बाद एम आ रहा है, जी के बाद एम आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स स्किप होके आ रहा है। तो वाई के बाद भी 5 लेटर्स स्किप होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई। यहाँ पर आ जाएगा आंसर ई। तो लास्ट ब्लैंक में ई सिर्फ बी में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमको पूरा सॉल्व किए बिना बी को आंसर टिक करके आना है, पर अभी हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सीरीज़ देखें तो बनेगा तो हमें देखना है बी और एच में कितने का गैप है। बी
और H में 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर P के बाद भी 5 हम स्किप करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आ जाएगा V। और P से पहले 5 स्किप करेंगे तो 1 2 3 4 5 हमारा आ जाएगा G। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा J, यहाँ पर आ जाएगा V। आंसर इज B। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम सबसे पहले लेटर्स काउंट करेंगे। तो इसमें है 25 लेटर्स, तो हम इजीली 5 के ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न जो है वो हमें समझ में आ रहा है। L के बाद क्या आ रहा है? G। तो यहाँ पे आएगा LGCHT, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A। Now let's quickly summarize this chapter. Basically, repeated series questions can be broadly divided into two types. Type 1 questions where the repeated pattern is clearly visible. In such questions, we simply count the letters, divide them into proper groups, identify the repeating pattern, and fill the blanks. These are comparatively easy to solve. Type 2 questions where the exact pattern is not directly visible. At first glance, the letters may look random and confusing, but actually, there is still a repeated pattern hidden inside the series. Sometimes, along with the repetition, is also a small progression or arrangement pattern. These questions require better observation. So, whenever you see repeated series questions, don't panic. Just remember these two steps. First, observe carefully. Second, identify the hidden pattern. Once the pattern is found, the question becomes very easy. Now I hope the concept is clear. Next, I am giving you 5 practice questions. Try solving them on your own first and then check your answers. This will help you build speed and accuracy. Thank you.